हेलो नमस्कार जय हिंद गाइज। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज अपन विभिन्न विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन है उनके बारे में पूरा अपन अध्ययन करेंगे। हमारा जो पोषक पदार्थ है उसमें हमारा आज सेकेंड चैप्टर रहेगा। इसके अलावा LDC CET स्पेशल बैच है, ये तो आपको ध्यान में ही होगा। आज मैं सारी विटामिन जितने भी विटामिन हैं उसके लिए एक चक्रव्यूह लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा सारी विटामिन के बारे में। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इजी ट्रिक आप चुटकियों में याद करें, आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। यानी कि मैं विटामिन जितने भी विटामिन हैं उनके बारे में एक एक बात बताऊँगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन है, विटामिन के खोजकर्ता कौन है आपको ध्यान में है क्या? ल्यूनिन। कौन है खोजकर्ता? ल्यूनिन या होपकिन कहते हैं इसे। ये मिस प्रिंट थोड़ा। जो विटामिन है उनके खोजकर्ता है ल्यूनिन। कौन है? ल्यूनिन है। इसे उन्हें क्या है, होपकिंस भी कहते हैं। विटामिन शब्द है वो किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। और विटामिन दो प्रकार की है, एक तो है जल में विले, विटामिन बी और सी है, उन्हें जल में विले विटामिन कहते हैं। और वसा में विले यानी ए डी और ई और के है, वो क्या है? वसा में विले विटामिन है। विटामिन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की है, जल में विले और वसा में विले। जल में विले है तो विटामिन बी और विटामिन सी है, वो क्या है? जल में विले है। और वसा में विले क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है, वो क्या है? वसा में विले है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अपन विटामिन के बारे में अभी स्टडी स्टार्ट करते हैं। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना दोस्तों और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। विटामिन ए है, उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है। इसके जो स्रोत है जिनके द्वारा हमें ये प्राप्त होती है, मुख्यतः गाजर है, पपीता है, टमाटर है, हरी सब्जियां, ठीक है, आम, कोड लिवर। कोड लिवर है, मछली का तेल है, उसे कोड लिवर कहते हैं। किसे कहते हैं? जो मछली है उसका जो तेल होता है उसे कोड लिवर कहते हैं। गोल्डन राइस, आपको ध्यान में होगा, गोल्डन राइस है वो चावल है, उसकी एक है गोल्डन राइस। वो भी क्या है? विटामिन ए के लिए प्रमुख पोषक तत्व के रूप में है। कमी से रोग क्या है? रतौंधी और जीरोफ्लेथमिया। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः रतौंधी और जीरोफ्लेथमिया रोग है वो होने की संभावना रहती है। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है उनमें ये कमियां है, तो ज़्यादातर हरी सब्जियों का सेवन तो हर एक डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। हरी सब्जियों का सेवन सामने तक करना चाहिए। अगली है विटामिन बी या B1। कौन सी है? विटामिन बी या B1। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? थायमीन। इसका अन्य नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन बी या B1 का अन्य नाम है थायमीन। स्रोत क्या है? साबुन, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, चना और बादाम। इन चीज़ों का अपन सेवन करते हैं तो हमें विटामिन बी या थायमीन है उसकी जो कमी से रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। कमी से रोग क्या है? बेरी बेरी, त्वचा में सूखा बना जाता है। विटामिन बी या B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी या त्वचा का सूखापन। ठीक है। विटामिन बी से क्या है नाम? बेरी बेरी। नेक्स्ट हमारा डिजीज क्या है? नेक्स्ट हमारी विटामिन कौन सी है? विटामिन B2। विटामिन B2 है, इसका अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन पिला एंजाइम। क्या है? राइबोफ्लेविन या फिर पिला एंजाइम, दो अलग अलग नाम है। राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं, पिला एंजाइम भी बोल सकते हैं, और LITG भी इसे बोलते हैं। स्रोत क्या है इनके? दूध, पनीर, मक्खन, चीज, दही, अंडे, मांस आदि है। ये सब विटामिन बी के प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। इनके सेवन करने से विटामिन बी की हमारी बॉडी में बहुलता आ जाती है। कमी से रोग क्या है? किलोसिस या मुंह में छाले। क्या है? किलोसिस या मुंह में छाले। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 अन्य नाम क्या है? निकोटिक अम्ल, नियासिन, PP विटामिन। ठीक है। PP या मतलब है कि पेलाग्रा या पेलाग्रा प्रिवेंटिन। ठीक है। निकोटिनिक अम्ल, ये इनके अन्य नाम है विटामिन B3 के। इनके स्रोत क्या है? साबुत अनाज, काष्ठफल, फली, यीस्ट, मांस, मछलियां और जो मुर्गियां हैं वो विटामिन B3 के लिए जो पोषक तत्व है उसके रूप में काम में ली जाती है। सेवन करने से विटामिन B3 है उसकी कमी दूर हो जाती है। कमी से रोग क्या है? पेलेग्रा। पेलेग्रा एक बीमारी है जो मूत्र से संबंधित होती है। किससे रिलेटेड होती है? मूत्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटाथिनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाथिनिक अम्ल भी कहते हैं। इनके जो प्रमुख स्रोत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, दूध, यीस्ट, मूंगफली, टमाटर, पनीर, मछली और पत्तेदार सब्जियां। ये तो मुख्यतः सभी जो
विटामिन्स है उनके लिए उत्तरदायी होती है। कमी से रोग क्या है, बाल सफ़ेद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति है आपके सामने, आपके आसपास, उसकी एज ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी उसके जो बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं, तो उसमें विटामिन B5 की कमी हो सकती है। इसके लिए आपको इन निम्न जो स्रोत दिए हुए हैं उनका सेवन करना है, जिससे विटामिन B5 की कमी से जो रोग है बाल सफ़ेद होना वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, पायरिडोक्सिन। इसका अन्य नाम है पायरिडोक्सिन। इसके स्रोत है सोयाबीन, मूंगफली, फलीदार सब्जियां, भोजन, अंडा, मांस और मछली। इनकी जो स्रोत है वो है। कमी से रोग क्या है, प्रतिरक्षा में कमी, व्यक्ति उसमें प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसे क्या है, तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7, ठीक है, इसको क्या है, बायोटीन विटामिन H भी कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, बायोटीन विटामिन H भी है। बायोटीन विटामिन H, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, बायोटीन विटामिन H है। स्रोत क्या है, अंडा, पका हुआ अंडा, यकृत, मांस, दालें, साबुत अनाज। विटामिन B7 है उसके लिए प्रमुख स्रोत है। कमी से रोग है मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिससे विटामिन B7 का व्यक्ति कमी से जो रोग होते हैं उसका शिकार हो जाता है। तो आपको इन जो स्रोत दिए हैं वो उनका सेवन करना है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी जो विटामिन है उसकी कमी से ये रोग हो सकता है, उसके लिए जो स्रोत है वो बताइए, इसे कुछ टाइप। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 है, इसे विटामिन M, इसके जो अन्य नाम है वो क्या है, विटामिन M है, ठीक है। फोलेसिन या फोलिक अम्ल भी इसका नाम है। क्या है, फोलेसिन या फोलिक अम्ल भी इसका नाम है। ये भी आपको नोट कर लेना है। फोलेसिन, फोलेसिन या फोलिक अम्ल, फोलेसिन या फोलिक अम्ल इसका अन्य नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, और इसकी कमी है वो क्या है, कमी से क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, ठीक है, इसका अन्य नाम है साइनो कोबालमिन या एक्सट्रिंसिक कारक। इसका जो अन्य नाम है वो है, इसे कोबालमिन केल्स एक्सट्रिंसिक कारक भी कहते हैं। इनमें जो स्रोत है वो क्या है, स्पाइरुलिन, शैवाल या अंडा और मांस। इसके लिए जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, स्पाइरुलिन, शैवाल, अंडे और मांस है। कमी से रोग है एनीमिया हो जाती है। एनीमिया एक खून की कमी से होने वाली बीमारी है, वो विटामिन B12 की कमी से होती है। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन B की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हमारी विटामिन है विटामिन C। इसे एस्कार्बिक अम्ल, इसका जो अन्य नाम है वो है एस्कार्बिक अम्ल। स्रोत क्या है, खट्टे फल जैसे अमरूद, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी और मिर्ची है, उनके सेवन से विटामिन C की हमें प्राप्ति होती है। कमी से रोग होता है शक्कर भी, मसूड़े में खून आना, ये आपको मैंने डिजीज पे पढ़ाया था। तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, शक्कर भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, C से शक्कर भी। नाम मैच खा रहा है तो आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, विटामिन D। इसका अन्य नाम क्या है, कैल्सीफेरोल, सनसाइन, एंटी रिकेटिक विटामिन, इसके अन्य नाम है। इनके जो स्रोत है वो क्या है, कोड लिवर तेल, ठीक है। इसके अलावा धूप की उपस्थिति में हमारी त्वचा में 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विटामिन D के निर्माण करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। धूप की उपस्थिति में क्या है, हमारी त्वचा है वो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विटामिन D का निर्माण करती है। इसीलिए कहते हैं कि धूप में ज़्यादातर खड़ा रहना चाहिए, जिससे हमें विटामिन D है वो प्राप्त होती है। इसकी कमी है, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये विटामिन। नेक्स्ट अपना है विटामिन E, ठीक है। विटामिन E है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल या एंटीस्टिलिटी विटामिन। इसके जो प्रमुख स्रोत है वो है साबुत अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल। विटामिन E है उसकी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कमी से रोग है बांझपन या नपुंसकता, बांझपन या नपुंसकता है वो हो सकती है। तो आपको ज़्यादातर क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है। हर एक जो स्रोत हमें पढ़े पीछे विटामिन में, उनमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो लगभग कॉमन है। साबुत अंकुरित अनाज, ये सब हमारे घरों में मिलने वाली चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। नेक्स्ट है विटामिन E। विटामिन E,
जिसका अपन अध्ययन करेंगे। विटामिन ए है, इसका नाम क्या रासायनिक नाम क्या है? नेफ्थक्विनोन, फिलोक्विनोन K1, मेनाक्विनोन K2, मेनाडाइओन K3 या एंटी हिमोरेजिक विटामिन इसका नाम है। विटामिन के है, इनके प्रमुख स्रोत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा बड़ी आंत में, ये आपको नोट कर लेना है कि बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे शरीर में जो बड़ी आंत है उसमें उपस्थित बैक्टीरिया, बड़ी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। किसका संश्लेषण किया जाता है? विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। और इसकी कमी से क्या है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विटामिन के हमारा समाप्त हो गया, स्रोत पढ़ लिए, कमी स्रोत पढ़ लिए। इसके अलावा विटामिन ई हमने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं जल, जो हमारे स्रोत थे, जिसमें अपने पिछले वीडियो में अपने देखा था, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें जो वृत्त थे वो पढ़ लिए, और जो सूक्ष्म या माइक्रो जो पोषक पदार्थ थे उनमें अपने विटामिन है उसका अध्ययन कर लिया। विटामिन के अलावा मैंने जल और खनिज लवण के बारे में बताया था, उसके बारे में जो नॉर्मल जानकारी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो है, उसमें जो भी डिजीज़ है उस डिजीज में कौन सी वैक्सीन काम में ली जाती है और उससे प्रभावित अंग है, उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी आपको देखना है। जल है, पहले तो आपको पता है जल जीवन का क्या है? आधार है। जल है तो कल है, और जल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को वाटर सेव करना है। ठीक है, शरीर में जल की मात्रा 70 से 90% होती है। अणु है H2O, जल है, उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जल का फॉर्मूला है। इस प्रकार जल की जो सर्जना होती है। ठीक है, अणुभार होता है इसका 18 होता है। कितना है अणुभार? 18 है। कार्य क्या है? सबसे ज़्यादा कार्य इसी के तो है हमारे शरीर में। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ये माध्यम प्रदान करता है। शरीर में जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर में टेम्परेचर जो फिक्स रहता है, कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस है। उसका ताप नियंत्रण का कार्य भी जल के द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट निष्कासन में सहायक होता है। हमारे शरीर में जो अपशिष्ट होती है उनके निष्कासन में सहायक होता है। और विभिन्न पदार्थों के परिवहन में भी जल का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा हमारे शरीर में जल की मात्रा 70 से 90% है, तो ये समझ लीजिए कि जल का जो काम है वो भी 70 से 90% है। इसके अलावा अगला है खनिज लवण। कौन कौन से खनिज लवण हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। खनिज लवण क्या है? मानव में खनिज लवण की मात्रा लगभग 30 है। कितनी है? लगभग 30 है। हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन होता है। तंत्रिका तंत्र में सोडियम पोटेशियम होता है, और सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहते हैं वो भी देखते हैं। इंसुलिन है, उसमें जिंक होता है, ZINC। राइबोसोम है, वो मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु है कैल्शियम, Ca+2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Ca उस पर चार्ज होता है +2। ठीक है, यहीं पर हमारे जो पोषक पदार्थ हैं उनसे संबंधित जो थे पोषक पदार्थ थे वो सारे यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा मैं एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मैंने चक्रव्यूह बनाया है, उसमें सारी विटामिन दी हुई है और इनके जो अन्य नाम है वो भी दिए हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, विभिन्न विटामिन दी हुई है और उनके जो नाम है वो भी दिया है। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए है, उसका नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन B1 है थायमीन। विटामिन B2 क्या है? रेबोफ्लोविन। क्या है? विटामिन B2 रेबोफ्लेविन है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B3 है, उसे क्या है? निकोटिनेनाइड। विटामिन B5 है, उसे पेंटाथेनिक नाम है, अन्य नाम इसका रासायनिक नाम। विटामिन B6 है, उससे क्या है? पायरिडोक्सिन है। विटामिन B7 है, उसे बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B9 है, उसे फोलिक एसिड भी कहते हैं, इसका नाम है। विटामिन 12 है, सैएनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन C है, उसे एस्कॉर्बिक कहते हैं। विटामिन D है, उसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। पिछले वीडियो में, पिछले जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके अलावा विटामिन E है, उसे टोकोफेरोल कहते हैं। और विटामिन K है, उसे फ्लिकिनोन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो से एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।